Assalamualaikum my dear students, welcome to studyhigh.pk and subscribe for more videos and update। आज मैं आपसे 2-3 बहुत ही अहम बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की इरेगुलरिटीज़ के मतलब तलबा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिफरेंट डेली आपको न्यूज़ देखने को मिलती है। कभी अखबार में आ गया, कभी क्या हुआ जी असम्बली में आवाज़ उठा दी गई। इस तरह की डिफरेंट न्यूज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन चंद मैं रियलिटी के ऊपर मबनी आपको बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके लिए ही बेनिफिशियल हैं, क्योंकि जितना रियलिटी के करीब रहेंगे आपकी लाइफ उतनी ही ठीक रहेगी। तो ये बात तो ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के 2017 के अंदर MCQs मिस्टेक हो सकती है, रॉन्ग आंसर की आ सकती है, 17 के अंदर 3-4 MCQs के फॉल्ट आ सकते हैं, तो PMC के क्यों नहीं आ सकती? ये तो वैसे ही बहुत ही पहुंचा हुआ दड़ है। तो रॉन्ग आंसर की होना ये एक बड़ी बात नहीं है, ये PMC की हो सकती है। लेकिन चंद बातें, चंद रियलिटीज़ आपको भी तस्लीम करनी चाहिए। जैसा कि एक तो ये है कि जो डिफरेंट न्यूज़ें आपको मिलती हैं, जैसा कि हाई कोर्ट में नहीं, क्या कहते हैं, असेंबली में आवाज़ उठा दी गई। आपको यूट्यूब ने बता दिया कि असेंबली में आवाज़ उठा दी गई, तो आवाज़ उठा दी गई, अब क्या करें? अब हम फिर हाँ समझे, या फिर अब आवाज़ उठ गई है तब क्या कहते हैं कि PMC कैंसिल हो गई है, टेस्ट दोबारा से एक ही कंडक्ट किया जा रहा है, बाकी सारे कैंसिल हैं? नहीं, बस आवाज़ उठी है और तो कुछ नहीं हुआ। इस तरह से जी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अब फंस गई, तो क्या हुआ जी, उसको कोर्ट में केस हो गए। तो केस तो लास्ट ईयर भी बहुत हुए थे, तो उसमें PMC ने कुछ बनने दिया? कुछ नहीं बनने दिया। इस मरतबा स्टार्टिंग में 2-3 केस फेल हो चुके हैं। चलें जी, इस तरह से और न्यूज़ें आ गई। ये तो न्यूज़ें रहीं एक तरफ, लेकिन इस बात को तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक बहुत ही बिगड़ा हुआ और स्ट्रॉन्ग दड़ है। अदालत भी इनके हक़ में फ़ैसला देती है और पुलिस, ये तमाम चीज़ें इनके हक़ में ही होती हैं। आपने चंद दिन पहले देख लिया, जो NLA के ख़िलाफ़ डॉक्टर्स आए थे हौजाब करने के बाद उनके साथ उन्होंने क्या किया। तो अब कहीं आपको नज़र आ रहे हैं NLA के प्रोटेस्टर्स? कोई भी नहीं है। तो ये बात तस्लीम कर लें कि छोटे मोटे प्रोटेस्ट से PMC को कुछ नहीं होने वाला। और ये तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना हक़ ले सकते हैं। सिर्फ एक वाहिद बेनिफिट है, वाहिद रास्ता जिसके ज़रिए आप PMC से अपना हक़ ले सकते हैं। वरना जो बाकी आप काम कर रहे हैं ना, जैसे जी कोयटा में प्रोटेस्ट करो और बच्चों को टेस्ट देने से रोको, इसमें तो PMC कुछ ना भी करेगी ना, तो पुलिस वाले खुद कानून ये इजाज़त नहीं देता किसी का रास्ता रोकना, किसी का फ्यूचर तबाह करना। जबकि आपने अपना MD कैट दे चुके हैं तो दूसरों को भी देने दें। उनका रास्ता रोकेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे तो पुलिस खुद करेगी, कानून करेगा। उनको आपको गोली मार के साइड पे करना पड़ा फिर भी वो करेंगे। तो ये दहशतगर्दी के ज़िम्मे में सीधा सीधा आता है बदमाशी। वैसे प्रोटेस्ट करें ठीक है, लेकिन क्या इस प्रोटेस्ट से PMC तबाह हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा उसको। तो चंद हकीकत है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। और जो छोटे कोर्ट केसेस हैं, एक NMD क्या ले लें, ये इसके से भी PMC को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये उनके हक़ में बात नहीं कर रहा, ये तमाम एक्सपीरियंस के साथ देखने के बाद आपको बता रहा हूँ। तो बाकी जो न्यूज़ें आप देखते हैं डेली, ये हो गया वो हो गया, YouTube के ऊपर आज तक आवाज़ उठाने से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, यूट्यूबर्स को व्यू मिलते हैं, सब्सक्राइबर मिलते हैं, लेकिन तलबा को उनके हक़ सिर्फ अदालत से मिलते हैं। और कोर्ट केसेस भी जो छोटे मोटे हैं उनको तो अदालत वैसे ही तलबा के हक़ में नहीं देती। आपने लास्ट ईयर भी देख लिया, इस साल भी देख रहे हैं। तो आपको मैं एक जेन्युइन तरीका बताता हूँ, उसके ज़रिए अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अपना हक़ ले सकते हैं। वरना प्रोटेस्ट देखते हैं करके, ठीक है, मैं आपको रोकता नहीं हूँ। ये तो वाकई बात है कि आंसर की उनकी गलती भी हो सकती है। लेकिन एक बात और आपको तस्लीम करें, बेशुमार तलबा कहते हैं कि वो मेरा दोस्त था, वो मैट्रिक का टॉपर था, इसके अलावा FSC का टॉपर था, रिपीटेड भी था, उसका इतने एक्सपेक्ट थे, इतने है। लेकिन ठीक है, गलत हुआ होगा, PMC गलत है, लेकिन ये बात भी गलत है कि टॉपर का ये मतलब नहीं कि वो FSC में टॉपर है, MD कैट में भी टॉप करे। FSC में टॉप करना और MD कैट में टॉप करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
आपको मैं 50 मिसालें दे सकता हूँ जिसमें जी बच्चे टॉपर होते हैं, लेकिन नहीं होता। मैं मैट्रिक में कोई टॉपर नहीं था, FSC में टॉपर नहीं था। मेरे जितने टॉपर दोस्त हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो टॉप करने का और इसके अलावा MD के टॉप करने का ये गारंटी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं रिपीटर था, तो यूँ समझा जाता है कि जो रिपीटर बहुत बड़ी पावर है, यानी एक बंदे ने रिपीट कर लिया तो इसका मतलब है इसका एडमिशन कन्फर्म है। अगर पूरे पाकिस्तान पंजाब की बात करें तो 20,000 बच्चों के 1000 प्लस FSC में, 1000 प्लस अब तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं FSC में, जैसे कि टेस्ट हुए हैं आपको। तो अब इसका मतलब है 3000 सीटें हैं तो 20,000 को एडमिशन दे दें क्योंकि वो टॉपर हैं। तो ऐसा तो नहीं होता। अब हर साल 3,000 का होता है, बाकी रिपीटर बनते हैं। बेशुमार बच्चों के मैं खुद जानता हूँ 4-4 साल बाद रिपीट करके मेडिकल कॉलेज में आए बैठे हैं। तो अब एक बंदे ने रिपीट किया तो इसका ये मतलब तो नहीं 20,000 रिपीटर आ रहे हैं, 3,000 की सीट है तो 20,000 क्योंकि वो रिपीटर हैं उनको दाखिला दे दें। तो ये भी ना चंद बातें जो कि आप तस्लीम करें। टॉपर एंड रिपीटर का ये मतलब नहीं होता कि उनका एडमिशन कन्फर्म है। बाकी ये बात ठीक है कि वाकई PMC का जो सा सिस्टम है ख़राब, इसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी चाहिए, लेकिन किस तरह से उठानी चाहिए इसका एक और तरीका जो कि कामयाब हो सकता है। तो बाकी प्रोटेस्ट YouTube के ऊपर वीडियो से वो उनको कुछ नहीं होगा। हाँ, अदालत के ज़रिए हो सकता है, वो भी किस तरह अदालत में केस करें ऐसा जो कि इस तरह से हो कि हमें PMC सिर्फ ये प्रूफ दे दे कि उनकी जो स्किप करदा MCQs हैं उनसे MCQs के रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर स्टूडेंट जो आवाज़ उठा रहे हैं वो सच्चे हैं। और हमें ये प्रूफ दिखा दें जो सा पेपर था हमारा, उसमें क्या जी जो उनसे MCQs के ऑप्शन हैं आपने उनको ठीक टिक किया, आंसर की ठीक है या गलत सही है। PMC को ये प्रूफ मांगे कि वाकई जो आंसर की अगर 1-2 ऑप्शन भी आंसर की गलत होगी तो केस आपके हक़ में है। तो डेफिनेटली आंसर की तो गलत हो जाती है 2-4, लेकिन ये तरीका है उनसे अपने तमाम इश्यूज़ का लाइव प्रूफ मांगे, हमें इसको साबित करके दें। इसको अदालत भी PMC से कह सकते हैं कि आप अपना प्रूफ दें, इनको इजाज़तनामा दें, उनको सेटिस्फाई करें। लेकिन रास्ते बंद करने से देख लें। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा जितना रियलिटी के करीब रहेंगे आपको भी बेनिफिट है और आपको भी बेनिफिट है। बाकी तो मेडिकल कॉलेज की और मेडिकल लाइफ बहुत ही डिप्रेस्ड है। आपको डिप्रेशन आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इधर मेडिकल कॉलेज में आके देखिए कितना डिप्रेशन आता है। हाउस जॉब के बाद जब आपको जॉब नहीं मिलेगी फिर डिप्रेशन आएगा। डेली आप 6-6 घंटे पढ़ते रहेंगे, बाद में आपके पास पैसे नहीं होंगे, फिर डिप्रेशन आएगा। ये तो लाइफ ही फुल ऑफ डिप्रेशन है। अब आपको इससे इम्यून हो जाना चाहिए। तो मेडिकल लाइफ कोई आम बंदे की लाइफ नहीं है। तो वो भी बेस्ट ऑफ लक। और जब आपने बहुत मेहनत की होगी, थ्योरी में पास होंगे और आपका जो सा वाइव वाला टीचर है वो जानबूझ के आपकी सैपरी लगा देगा, तो फिर आपको पता लगे कि डिप्रेशन क्या होता है। खैर लगाई नहीं किसी की, लेकिन वैसे भी बता रहा हूँ। तो वो भी बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।